बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं गार्सिनिया कंबोजिया के ऊपर। अच्छा, अब ये ऐसा सप्लीमेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, लोग पूछ रहे होते हैं। हमारे पास लोकल काफ़ी ज़्यादा से ब्रांड्स हैं जो गार्सिनिया को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आज डिटेल हमारा रिव्यू होगा कि आपको क्या गार्सिनिया के सप्लीमेंट्स जब हम बात करते हैं वेट लॉस की तो इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो वेट लॉस के हवाले से तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गार्सिनिया है क्या। गार्सिनिया कंबोजिया एक हर्ब है जो कि एक ट्री से हासिल किया जाता है, जो कि हमारे इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ट्री की बार्क होती है, जो उसका छिलका होता है, वहाँ से गार्सिनिया को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये इसका ओरिजिन हो गया। तो अब गार्सिनिया के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसका वेट लॉस से ताल्लुक़ हो सकता है। तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड HCA। HCA के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा चुकी है और HCA हैज़ अ रोल इन डिक्रीजिंग योर एपेटाइट एंड हंगर। डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है वेट लॉस का या फैट बर्निंग का। HCA क्या करवाता है, आपकी भूख को कम करवाता है, आपकी हंगर को कम करवाता है। अब जब आपकी भूख और एपेटाइट कम होती है तो एक चांस होता है कि आपकी जो ओवरऑल फूड कंजम्पशन है वो कम हो जाए। अगर आपको भूख कम लगेगी तो डेफिनेटली आप फूड थोड़ा खाएंगे और इस तरह इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस के अंदर इम्पैक्ट हो सकता है। डायरेक्टली एज सच HCA का या गार्सिनिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है फैट बर्निंग के साथ। साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं क्योंकि मेनली आपको मैंने बता दिया कि इसका मेन रोल है एपेटाइट के अंदर, एपेटाइट सप्रेसेंट है। सो जो साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं दैट आर नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, GIT प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैदे के मसाइल आपको हो सकते हैं, ये कॉमन मसाइल हैं। लिवर इंजरीज़ एंड इफेक्ट जो कि देखा गया है गार्सिनिया की टॉक्सिसिटी के अंदर, यानी आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई आप ऐसी दवा ले रहे हैं जो कि आपके जिगर के लिए है तब आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या कोई ऐसा ड्रग है जो जिगर के अंदर मेटाबोलाइज होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिगर को मुतासिर कर रही है, आपको उसके साथ गार्सिनिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपके पास एक्यूट लिवर इंजरी हो सकती है, लिवर फेलियर हो सकता है गार्सिनिया के केसेस के अंदर। तो ये एक रेयर केस है। कुछ रेयर केसेस मेनिया के भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आपको साइकेट्रिक डिजीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह के लिए, तब भी आपको गार्सिनिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब गार्सिनिया के ऊपर हम बात करें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई अभी तक। कुछ स्टडीज़ की गई हैं, कुछ 2011 के अंदर स्टडीज़ की गई थी, कुछ स्टडीज़ इसके हक़ के अंदर हैं और कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, वो उसके अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हमें बताया नहीं गया। कुछ रैट्स के ऊपर स्टडीज़ की गई थी जिसके अंदर देखा गया था कि रैट्स के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर का लेवल है, उसको कम करने के अंदर गार्सिनिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जब ये स्टडी ह्यूमंस के ऊपर की गई थी तो उसके अंदर हमें इफेक्टिवनेस नहीं मिली थी। सो अगर आप ख़ुद भी रिसर्च करें गार्सिनिया के ऊपर, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको पब्लिश रिसर्च मिल जाएंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ह्यूमंस के हद तक वेट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। हाँ, हंगर और एपेटाइट सप्रेसेंट इफेक्ट की हमने बात की तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दूं कि आपको गार्सिनिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, जिम सप्लीमेंट्स, जिम में जो लोग जाते हैं वहाँ पर जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। सो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मैंने इसीलिए वीडियो भी बनाने इसके ऊपर मुनासिब समझा। तो एक हम जब तक बात करते हैं ऐसी है कि अगर हंगर और एपेटाइट की हद तक बात है तब तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका क्लिनिशियन ये समझे, डाइटिशियन या फिजिशियन ये समझे कि आपको एपेटाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है या आपसे एपेटाइट कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन डाइट और एक्सरसाइज पहला स्टेप होना चाहिए आपके वेट लॉस के अंदर। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, फिर आप अपने डाइटिशियन या फिजिशियन से बात कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने बात की थी लिवर इंजरी हो सकती है तो सुपरविजन के अंडर ही इसको लेना
बेहतर है, क्योंकि हम जो मोस्टली ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूँ तो पैरासीटामोल आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रही होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिवर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है तो मेरा नहीं ख्याल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल रिव्यू था। गार्सिनिया एपेटाइट सप्रेसेंट है, वेट लॉस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है और फैट बर्निंग से भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एपेटाइट सप्रेसेंट है और इसके साथ साथ रिसर्चेस बहुत कम हुई हैं। कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं जो इसके इफ़ेक्ट्स को मानती हैं और ज़्यादातर जो ह्यूमन रिसर्चेस हैं वो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको नलीफाई करती हैं। तो आखिर के अंदर यही डिपेंड करता है, अगर आपका क्लिनिशियन या डाइटिशियन ये समझता है कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन ख़ुद फार्मेसीज़ के ऊपर जाके इसको बाय करना ये मेरा ख्याल है एक बेवकूफ़ी ही होगी। तो ये गार्सिनिया के ऊपर हमारी आज की वीडियो थी। आई गेस कि आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।